अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे काम करने में बिज़ी होंगे। आज हम इस खूबसूरत से फूलों वाले प्लांट पे बात करेंगे। यह है स्टॉक फ्लावर। ये सीज़नल प्लांट होता है सर्दियों का। ठंड इस वाले प्लांट को बहुत अच्छी लगती है। तो यूँ मेरे पास ये चंद प्लांट्स हैं। ये मैंने ऑनलाइन सीड्स मंगवाए थे। अपनी तरफ से तो मैंने मल्टी कलर का ऑर्डर किया था। तो जब आए और मैंने ग्रो किए तो जर्मिनेट तो सारे के सारे हो गए, बट ये सब एक ही कलर के निकले, ऑफ वाइट। तो बहुत खूबसूरत फ्लावर वाला प्लांट है ये। बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में। गार्डन को बहुत पुरकशिश लुक देता है और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। तो ये वाले 3 प्लांट जो हैं, ये फिर मैंने बाद में मंगवाए थे नर्सरी से। ये है तो ये भी स्टॉक फ्लावर, लेकिन ये स्मॉल साइज़ प्लांट्स हैं। और जो सीड आए थे मेरे पास, उनके तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे और बड़े बड़े प्लांट बन गए हैं। तो कलर में मुझे यही मिले हैं। तो अगर बात करें इनकी मिट्टी की, तो बेहतर है कि तमाम प्लांट्स के लिए तकरीबन वेल ड्रेन सॉइल ही होनी चाहिए, जिसमें ओवर वाटरिंग का ख़तरा ना हो और ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे प्लांट्स डेड ना हों। इसमें एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा गार्डन की मिट्टी और एक हिस्सा कोई भी कंपोस्ट मिक्स करके आप तो मिक्सचर बना के अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। सीडलिंग तो मैंने जस्ट भालू मिट्टी में की थी। उसके बाद फिर यूँ सॉइल बना के तो मैंने अपने प्लांट्स को शिफ्ट कर दिया मुख्तलिफ़ गमलों में। और गार्डन में मैंने मुख्तलिफ़ जगह पे रखे हुए हैं और बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और पानी भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। एक वाटरिंग के बाद जब मिट्टी सूखी नज़र आए तो दोबारा पानी दें, क्योंकि पानी देने से पहले चेक कर लेना चाहिए। ये नहीं कि पाइप लगाया, पकड़ा और तमाम प्लांट्स को भर दिया। नहीं, इस तरह हमारे बहुत से प्लांट्स ज़रा सी गफलत से डेड हो जाते हैं और फिर हम बंदे को परेशानी होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पानी देने से पहले गमले की मिट्टी को चेक कर लिया जाए। मिट्टी सूखी हो तो पानी दें, वरना पानी ना डालें। और ये वाला प्लांट जो कि सीजनल प्लांट है, सर्दियों का प्लांट, तो इसको सर्दियों की धूप बहुत अच्छी लगती है। टेम्परेचर हाई इसको अच्छा नहीं लगता, बट सर्दियों की धूप बहुत खुश रखती है इस प्लांट को। और ये प्लांट बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ करता है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो जर्मिनेशन की बात करें तो सीड से ग्रो किया जाता है ज़्यादातर, लेकिन कटिंग से भी लग जाता है। ये प्लांट बहुत आराम से ग्रो हो जाता है। और यूँ इसकी ये एक शाख टूट गई थी, ये मैंने इसमें लगाई तो ये देखें इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। ये एक छोटा सा प्लांट मेरे पास और बन गया है। तो अब जो कि मार्च जा रहा है तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी एकदम से। कल तक तो काफ़ी सर्दी थी, लेकिन आज धूप में काफ़ी तपश है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी ये प्लांट बर्दाश्त नहीं कर सकता। लो टेम्परेचर हो, धूप हो तो ये खुश रहता है, बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 30 से ऊपर जाने लगता है तो इस प्लांट को अच्छा नहीं लगता और ये इसके लीव्स नीचे से ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये प्लांट मुरझाना शुरू हो जाता है।
वैसे भी जो सीजनल प्लांट्स होते हैं इनका लाइफ पीरियड कम होता है, तो इन्होंने अपने फूल थोड़े से टाइम में दिखाने होते हैं, तो इनको फर्टिलाइज़र वगैरह भी अच्छा चाहिए होता है। तो इसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट डाल दें, इनमें गोबर की खाद डाल दें हर 15 दिन के बाद, और केमिकल वाला डालते हैं तो DAP 15 दिन के बाद गमले के हिसाब से आप डालते रहें। बड़ा गमला है तो 1 चम्मच डाल दिया, छोटा है तो चंद दाने डाल के तो गमले को गुड़ाई करके पानी दे दिया। तो यूँ बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है ये प्लांट और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करता है, बहुत अच्छा लगता है। और पेस्ट वगैरह इस पर कोई अटैक नहीं करते, क्योंकि इसके पत्तों में से ऑलरेडी खुद हल्की हल्की सी तीखी तीखी सी स्मेल आती है, जिसकी वजह से कोई भी पेस्ट इसके करीब नहीं आता। और वैसे भी अगर प्लांट्स में बोन मील वगैरह डाल दिया जाए तो उसकी एक अपनी स्मेल ऐसी होती है कि पेस्ट वगैरह या कोई कीड़ा पतंगा प्लांट्स के करीब नहीं आता और प्लांट्स महफूज रहते हैं। और अगर आप लिक्विड खाद डालना चाहते हैं तो भी 10 दिन के वक्फे से, 15 दिन के वक्फे से जो भी आप ऑर्गेनिक बनाते हैं, केमिकल लिक्विड बनाते हैं, तो वो डालते रहें, तो उसमें भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और जब फ्लावरिंग हो रही होती है प्लांट्स पे, तो ये देखें जैसे ये वाला फूल खिल के मुरझा चुका है, तो यहाँ से इसको पिंच करते जाएं, क्योंकि अगर हमें सीड्स नहीं चाहिए तो जो फ्लावर्स की डेड स्टेम है उसको काट दें, ताकि हमारा प्लांट मज़ीद अच्छे से फ्लावरिंग कर सके यूँ। और अगर आपको इस प्लांट के सीड्स चाहिए तो ये देखें, मैंने इस वाले छोटे, ये जो हाइब्रिड वैरायटी का है, ये मैंने ये छोड़ी हुए हैं, ये फूल बन के मुरझा गए और ये सीड पोड बन गए इनमें। ये देखें ये वाले यूँ, जब ये पक के ब्राउन हो जाएंगे तो इनको उतार लेंगे। मज़ीद मैं जब ये इसके सीड स्टॉक के कलेक्ट करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वाले प्लांट में मेरे अभी फूल नहीं निकले, इस पे पता नहीं कौन से कलर के फूल निकलेंगे। ये मेरे पास येलो भी है, ये कितना प्यारा सा कलर है, ना तो रेड है ना ये ऑरेंज है, बीच का ब्राउन ब्राउन शेड वाला बहुत खूबसूरत सा कलर है जो कि बहुत अच्छा लुक दे रहा है। और ये देखें कितने खूबसूरत से नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ कलर्स के फूल। तो सीजनल प्लांट होने की वजह से इन्होंने चूँकि बहुत ही कम अरसे में अपना लाइफ साइकिल पूरा करना होता है, तो इसलिए इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र वगैरह अच्छा चाहिए होता है और अच्छी देखभाल चाहिए होती है। और पेस्ट वगैरह से बचाने के लिए अगर आप कर सकते हो तो ये देखें, लहसुन का एक आध जोड़ा लगा दें। ये मैंने मुख्तलिफ गमलों में, काफ़ी सारे गमलों में लगाए हुए हैं, लहसुन का एक दो जोड़े लगा दिए। और ये प्लांट के जो नीचे से पत्ते ब्राउन हो उनको आप यूँ उतारते जाएं, ताकि बिला वजह ये फूड ना लें, और जो फूड ले वो हमारा प्लांट ही ले, बाकी कोई जो जड़ी बूटियाँ निकलती हैं वो ना ले पाएँ। और इस वाले प्लांट में ये देखें, ये छोटा सा पौधा निकला हुआ है, खुद ही उगा है तो जंगली सा, बट मुझे इसके ये पत्तों की शेप बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखें कितने प्यारे से पत्ते हैं इसके, तो मैंने इसको निकाला नहीं। और ये देखें इस पर बर्ड भी आ रही है, मेरा ख्याल है कि येलो कलर का फूल लगेगा इस पर। यूँ।
और इस वाले गमले में मैंने एक डहलिया का प्लांट लगाया हुआ था जो कि अभी फ्लावरिंग कर रहा है। और ये देखें यूँ कितने खूबसूरत से फूल लगे हुए हैं इसके भी, और यूँ स्टॉक भी फुल चौबन पे है और बहुत खूबसूरत से फ्लावर दे रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि मैंने इस प्लांट के मुतालिक सारी बातें आपसे कर ली हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।